एजेंडा सेटिंग एज अ कॉग्निटिव ट्रांजैक्शनल इफेक्ट। इससे पहले हमने एजेंडा सेटिंग को पढ़ा है एज अ पेरिफेरल इफेक्ट। हमने पेरिफेरल इफेक्ट की बात की और उसमें देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एजेंडा सेट किया जाता है वो शॉर्ट टर्म होता है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एजेंडा जो सेट किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, वो उसका एक आपकी ओपिनियन बनाने में, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, उसमें एक उसका रोल होता है। और आज जब हम बात करते हैं एजेंडा सेटिंग अप्रोच की, तो इट हैज़ बिन ग्रोन इनटू अ थेरेटिकल अप्रोच टू मीडिया इफेक्ट्स मच ब्रॉडर देन ओरिजिनली प्रपोज्ड। आज के इस दौर में एजेंडा सेटिंग अप्रोच एक मच सेलिब्रेटेड अप्रोच है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, जब इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं मानी जाती थी। द मीडिया एजेंडा डज नॉट मेयरली इस्टेब्लिश अ सेट ऑफ इशू प्रायोरिटीज इन द पब्लिक। हम जब मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया सिर्फ ये नहीं करता कि एक लिस्ट ऑफ इश्यूज को प्रायोरिटाइज कर दे इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, कि कौन कौन से इश्यूज इम्पॉर्टेंट हैं। पॉवर्टी इम्पॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट है, वार ऑन टेररिज्म इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ के इश्यूज इम्पॉर्टेंट हैं, जेंडर से रेलिवेंट इश्यूज इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये इन इश्यूज में से एक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी तो बनाता ही बनाता है मीडिया, पर इसके साथ साथ मीडिया आपको प्राइम करता है इन इश्यूज पर। प्राइमिंग इज एक्चुअली टू फीड यू इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर issues through news stories. When the news media highlights certain issues or events as important, these become salient issues and events to the public. मीडिया जब एक इशू के ऊपर मुख्तलिफ एंगल से आपके साथ स्टोरीज शेयर करता है, न्यूज़ स्टोरीज शेयर करता है, तो वो इशू पब्लिक इशू बन जाता है और वो इशू इम्पोर्टेंट इशू बन जाता है पब्लिक के लिए एज कंपेयर टू दोज इश्यूज जिनकी न्यूज़ कवरेज नहीं हुई। आप इसका इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पब्लिक जो इशू ज़्यादा कवर होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होती है, और जो इशू कम कवर होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो उसकी इम्पोर्टेंस इन द पब्लिक भी कम होती है। अगर आज हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया को और जो करंट गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को, तो अगर पाकिस्तानी मीडिया हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली जो जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करता है एज़ कंपेयर टू द सिक्योरिटी सिचुएशन, पावर्टी एलिवेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो पब्लिक के लिए भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू होगा वो गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस ऑन कोरोना वायरस, कि उन्होंने कोरोना वायरस को कैसे हैंडल किया है, वो भी इसको ज़्यादा वेटेज देंगे। द सीलियंस ऑफ दीज इश्यूज प्राइम्स देम इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक। जब ये बार बार न्यूज़ स्टोरीज चलती हैं किसी भी एक इशू के ऊपर, तो वो प्राइम करती हैं आपके माइंड में, वो बार बार आपको याद दिलाती हैं कि आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप इसको किस तरह देखते हैं। एजेंडा सेटिंग एज फ्रेमिंग रिपीटेड न्यूज़ कवरेज रिपीटेडली प्राइम्स दीज इश्यूज। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि जितनी कवरेज ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा प्रेमिंग का अफेक्ट आएगा ऑडियंस के ऊपर। व्हेन थॉट्स हैव बीन प्रेम्ड, दे आर मोर इजीली असेस्ड। जितना आप प्रेमिंग करेंगे ऑन पब्लिक इश्यूज थ्रू न्यूज़ मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उतना ही आप आसानी से लोगों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लोगों के ओपिनियंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस एज अ नेशनल क्राइसिस, और रोल ऑफ मीडिया इन ऑर्डर टू हैंडल दिस national crisis. During crisis, the media agenda may be consumed by stories about critical events. तो इस नेशनल क्राइसिस में जो कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, इसमें
मीडिया ने किस तरह की स्टोरीज जो है कवर की हैं। क्या उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ने कितनी एफर्ट की है इसको हैंडल करने के लिए, इसको जो है टैकल करने के लिए, और फिर कितने लोग की डेथ हो रही है डेली बेसिस पे, इसकी अगर कवरेज होती है तो डेथ्स इन ड्यूरिंग द डेज ऑफ कोरोना वायरस एक क्रिटिकल इशू है जो कि रिपोर्ट हो रहा है मीडिया पे। एज दैट इवेंट इज प्लेस्ड ऑन द मीडिया एजेंडा, इट में बिकम द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर जजिंग गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। तो अब जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि जो आपकी डेली डेथ्स हैं वो एक तरह से एक क्राइटेरिया है कि आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है। जैसे जैसे डेथ्स में इजाफा होता है तो ये समझा जाता है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, और जैसे जैसे डेथ्स में कमी आती है तो ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो ये जो कवरेज है इस पर्टिकुलर इवेंट की ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो है आवाम के माइंड में इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर एक तरह से इसको सेट करती है कि वो किस तरह सोच रहे हैं। If media coverage during times of crisis serves a solidarity building function, it is most likely favorable to government. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई नेशनल क्राइसिस होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉजिटिवली न्यूज़ स्टोरीज को रिपोर्ट करता है और उससे वो एक सोशल सॉलिडारिटी का मैसेज देता है, तो लोगों के माइंड में भी गवर्नमेंट परफॉर्मेंस जो है वो उसको पॉजिटिवली जज किया जाता है। और अगर यहाँ पर हम देखें कि भी अगर न्यूज़ मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है और सॉलिडारिटी की बजाय डिस्पैरिटी पैदा करने की कोशिश करता है या डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश करता है स्टेट के ऊपर, तो लोग भी फिर गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं करते और उन्हें ये लगता है कि गवर्नमेंट ठीक परफॉर्म नहीं कर